नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए, तुर्की को ख़त्म करने के लिए, चाइना को पूरी तरह से नस्तानाबूद करने के लिए भारत, अमेरिका और इजराइल ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसका न तो किसी को उम्मीद था न ही विश्वास हो रहा। दोस्तों, भारत यहाँ से महाशक्ति बन चुका क्योंकि भारत ने पर्दे के पीछे इतना बड़ा गेम खेला है ना। दोस्तों, रसिया को भी यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार भारत ने क्या कर देखा। दोस्तों, हम लोग अब तक भारत को कोस रहे थे, गाली दे रहे थे, लेकिन बड़ी बात तो यह है, आज आप जानते हैं हमास और इजराइल के बीच में युद्ध विराम हो चुका है, खासतौर पे शांति हो चुका है। बड़ी बात तो यह है, अब यहाँ पे दुनिया दोस्तों भारत का खुलकर तारीफ कर बोल रहा है कि भाई ये अकेला से है जिन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी विजेता बन गए। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर जानेंगे ना, बोलेंगे भाई यहाँ तो भारत तो असली हीरो भारत ही है, यहाँ पे तो इजराइल अमेरिका कुछ नहीं, असली हीरो भारत ही। आप लोग पूरा खबर देखे समझ आखिरकार हुआ क्या। दोस्तों, ये अपने आप में इस साल का क्या, इस सदी का सबसे बड़ा फैसला है। दोस्तों, आज सुबह से आप सुनते होंगे बहुत सारे चैनल है, यूट्यूब पे है। एक तो दोस्तों चोरग्राफी है, आप जानते होंगे वो चोरग्राफी केवल प्रोपेगेंडा फैलाता है। सुबह से लेकर दोस्तों तहलका मचाया हुआ है, बोल रहा है कि आखिरकार हमास वालों ने इजराइल को पटक पटक के मारा, आखिरकार फिलिस्तीन वालों ने इजराइल को दौड़ा दौड़ा के मारा, आखिरकार फिलिस्तीन को खासतौर पे क्या समझ रखा था, आखिरकार फिलिस्तीन ने अमेरिका को धो डाला, भारत को धो डाला, अंधभक्तों सबक सीख लो। दोस्तों, इस तरह की बातें कौन कर रहा था? ये बातें चोरग्राफी कर रहा था। इतना ही नहीं, चोरग्राफी का टीम कर रहा। दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो सुबह से केवल इजराइल को कमजोर दिखा रहा था। खासतौर पे भारत में जो आम लोग है ना, जो खासतौर पे इजराइल का समर्थन किया था, उसे अंधभक्त बोला था, गोर बोला था कि उनका अकल ठिकाना लग गया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई मैं आपको बताता हूँ आखिरकार हुआ क्या है। आखिरकार भारत ने क्या बड़ा गेम खेल दिया। सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से धोनी आता है, आराम आराम से बैटिंग करता है और अंत में क्या करता है, तो छक्का मार के उसी मैच को जिता देता है। दोस्तों, भारत ने सेम टू सेम कर दिखाया है। आप लोग जानते हैं पिछले 4-5 दिन से भारत, अमेरिका, इजराइल के बीच में एक बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा है। दोस्तों बोलेंगे ये मीटिंग हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। देखिए दोस्तों, पर्दे के पीछे मीटिंग हो रहा था। उस मीटिंग में एक ही चर्चा था, चर्चा यह था कि आखिरकार भारत किस प्रकार से चीन को धोएगा। दोस्तों, आप जानते हैं ना, चीन को लग रहा था कि हमारे पास मौका आ गया है, हम एक ही निशाना से पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में राजा बन जाएंगे और यहाँ से अमेरिका को गायब तो कर ही दिए हैं, अब भारत को भी गायब कर देंगे। दोस्तों, अब पर्दे के पीछे बात ये चल रहा था, आखिरकार चीन को किसी भी हालत में इस शांति समझौता में आना बिल्कुल गलत होगा। अगर चीन सचमुच में इजराइल और हमास के बीच में शांति बना देता है तो चीन रातों रात खासतौर पे फिलिस्तीन का हीरो बन जाएगा, खासतौर पे मिडिल ईस्ट का, इस्लामिक कंट्री का हीरो बन जाएगा। और दोस्तों, इसीलिए चाइना ने जब जब कोई प्रस्ताव लाया है, खासतौर पे यूएन में शांति प्रस्ताव लाया है, अमेरिका ने हमेशा उसे ठुकराया, बोला है कि भाई तुम इतना फुदक क्यों रहे हो, तुम इतना कूद क्यों रहे हो। आखिरकार हम ओपनली इजराइल से बात कर रहे हैं, इजराइल के राष्ट्रपति से फ़ोन से बात कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, हम आराम से शांति करवा देंगे। यहाँ पे यूएन में प्रस्ताव का क्या काम है, जब हम खुद तुमको वादा कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, तुमको हम बहुत बड़ा विश्वास दिलाते हैं कि हम बहुत जल्द शांति स्थापित कराएंगे, तो तुम इतना कुदकते क्यों, उछलते क्यों। दोस्तों, ये चल ही रहा था। और यहाँ पे एक समस्या और था, समस्या यह था कि अमेरिका तो इजराइल से बात कर ही रहा था, तो फिर इसी दौरान अमेरिका के खिलाफ खासतौर पे इस्लामिक दुनिया में घोर विरोध हो रहा था। आप देखे होंगे पाकिस्तान से लेके मलेशिया, दोस्तों तुर्की तक हर जगह अमेरिका का झंडा जलाया गया। सब बोल रहा था कि अमेरिका अंदर ही अंदर पूरा खोल के इजराइल का साथ दे रहा है, हथियार बेच रहा है, इजराइल का समर्थन कर रहा है, ये तो मुस्लिमों का दुश्मन है। दोस्तों, इस तरह की बातें कर रहा था और यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं दुनिया के तमाम देश चीन की ओर आकर्षित हो रहा था। इसीलिए अमेरिका इजराइल का प्लान था कि भाई हम दोनों मिलके खासतौर पे तुर्की को देखेंगे, खासतौर पे हमास को देखेंगे, लेकिन भारत का एक काम है, काम यह है कि भारत को पूरी तरह से चीन को धोना है, चीन का प्रभाव खत्म करना है। खासतौर पे इस्लामिक दुनिया जो चीन के पीछे जा रहा है, खासतौर पे अमेरिका से रूठ के जा रहा है, उसे भारत को रोकना होगा, भारत को यहाँ पे एंट्री करना होगा। भारत यहाँ पे ये देखेगा कि भारत खासतौर पे इस्लामिक देशों के लिए है, इस्लामिक देश का दोस्त है। दोस्तों, भारत ने इसीलिए खासतौर पे फिलिस्तीन का समर्थन किया और खासतौर पे इस्लामी दुनिया को यह संदेश दिया कि भाई बेशक तुम्हारे खिलाफ अमेरिका है, इजराइल है, लेकिन हम हैं तुम्हारे साथ। दोस्तों, यहाँ पे चीन का जो भी दाव था वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। सिंपल सी बात है, ये सब दोस्तों
प्लान के तहत हुआ, प्लान के तहत किया गया। सिंपल सी बात है, इजराइल एक तरफ जहां हमास को धो रहा था, बड़े बड़े सुरंग उड़ा रहा था, बिल्डिंग उड़ा रहा था, दूसरी ओर अमेरिका बोला था कि हम इजराइल से बात कर रहे हैं, शांति की चर्चा कर रहे हैं, यूएन में इजराइल को बचा रहा था। और तीसरी ओर भारत क्या कर रहा था, चीन को बुरी तरह से धो रहा था। क्या कर रहा था, इस्लामिक दुनिया का साथ दे रहा था, खासतौर पे अरब का साथ दे रहा था, ओआईसी का साथ दे रहा था, बोल रहा था कि हम तो फिलिस्तीन के साथ। दोस्तों एक ही तीर से क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। आप बोलेंगे आखिरकार यहाँ पे भारत का जीत कहाँ हुआ। देखिए दोस्तों, अगर ये युद्ध खासतौर पे हमास वालों जीत जाता, अगर ये युद्ध में खासतौर पे चाइना का एंट्री हो जाता, अगर चाइना सचमुच में यूएन में प्रस्ताव ला के पास करवाता, बोलता कि शांति समझौता होना चाहिए, तो देखते रातों रात चाइना वहाँ पे हीरो बन जाता और फिर अमेरिका खासतौर भारत वहाँ से पत्ता कर जाता। अब क्या हो गया दोस्तों, अब खासतौर पे तुर्की पे से विश्वास सबका उठ गया। खासतौर पे तुर्की पाकिस्तान से तमाम आतंकवादियों का विश्वास उठ गया है। सबके अंदर एक संदेश गया कि भाई ये तुर्की वाले केवल तुमको उस्का सकता है, जब भी कभी युद्ध होगा तुम्हें मरने के लिए छोड़ देगा, वो कुछ करेगा नहीं, केवल वो बयानबाजी करेगा। दोस्तों पाकिस्तान तुर्की का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है और रातों रात सऊदी का वर्चस्व पूरे इस्लामिक दुनिया में आ चुका है। और बड़ी बात तो यह है, आप जानते हैं सऊदी मजबूत है, इसका मतलब यह है कि भारत मजबूत है, इजराइल मजबूत है, अमेरिका मजबूत है। दोस्तों सऊदी एंटी तुर्की है, तुर्की का दोस्तों विभाजन करने वाला ही सऊदी है। ऑटोमन एम्पायर कौन तोड़ा था, वो सऊदी तोड़ा था। सिंपल सी बात है, सऊदी हमेशा से तुर्की के खिलाफ रहा है और आज भी सऊदी के अंदर कम से कम दुनिया का यानी कि इस्लामी दुनिया का 45 से 50 देश है दोस्तों सऊदी के प्रभाव में है। तो सिंपल सी बात है, सऊदी इजराइल के समर्थन में था, अमेरिका के समर्थन में था, भारत के समर्थन में था, क्योंकि हमास वाला दोस्तों जो हमास आतंकवादी था वो ईरान का मित्र था, तुर्की का मित्र था और क्या कर रहा था, इजराइल पर हमला कर रहा था। और यहाँ पे अगर हमास मजबूत होता, सिंपल सी बात है तुर्की मजबूत होता, यहाँ पे रातों रात सऊदी का प्रभाव खत्म होता। लेकिन दोस्तों इसका उल्टा हो गया, हमास ने बुरी तरह से हार मान लिया है। अब दोस्तों आप बोलेंगे आखिरकार हम कंफ्यूज हो गए हैं, आखिरकार जीत किसे मिला है, हमास को मिला है या फिर इजराइल को मिला है। इतना भयानक रॉकेट छोड़ा गया, एक तरह से एयर स्ट्राइक किया गया, कौन जीता कौन हारा, मीडिया में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। दोस्तों सिंपल भाषा में कहे तो यहाँ पर जीत इजराइल को पूरी तरह से हुआ है। आप बोलेंगे कैसे, देखिए पहली बात तो यह है, ये तो शुरू कौन किया था, वो क्या था हमास वालों ने, रॉकेट कौन चला था, हमास ने, लेकिन ख़त्म कौन किया, इजराइल ने। कैसे, देखिए आप जानते हैं युद्ध शुरू होने के बाद क्या हुआ। सबसे पहले तो इजराइल ने बुरी तरह से प्रोपेगेंडा चैनल जो भी था, बीबीसी था दोस्तों, जो भी अल जजीरा था, सबका बिल्डिंग हमेशा हमेशा के लिए गाजा पट्टी से उड़ा दिया। दूसरा क्या किया, हमास ने गाजा पट्टी में जगह जगह दोस्तों बड़े बड़े सुरंग बनाया था, बड़े बड़े अंडरग्राउंड सुरंग बनाया था, जिसके अंदर छुप के दोस्तों साजिश रचता था खासतौर पे किस प्रकार से इजराइल पे हमला करना है। दोस्तों उस तमाम सुरंग को बर्बाद कर दिया है, कह सकते हैं कि केवल कुछ ही दिन में सुरंग को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। ये सुरंग भी तुर्की और ईरान बनवाया था दोस्तों, यहाँ पे तो बहुत बड़ा जीत हासिल ये हो गया है। दूसरा क्या हुआ है, हमास के जो टॉप कमांडर था ना, टॉप बड़े बड़े लीडर था, उसे बुरी तरह से मार दिया गया दोस्तों, पूरी तरह से मारा गया है। इतना ही नहीं, हमास को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया गया है दोस्तों। तीसरा देखिए, इजराइल के खौफ से आज गाजा पट्टी से कम 80 से 90 हज़ार लोग भाग चुका है। वो दोस्तों इजिप्ट जा चुका है, मिस्र जा चुका है, क्योंकि गाजा पट्टी के लोगों के बीच में, हमास के बीच में अब इजराइल का खौफ बन गया है और इसीलिए हमास के लोग, गाजा पट्टी के लोग भाग भाग के खासतौर पे इजिप्ट का शरण ले रहा है दोस्तों। तीसरा फायदा तो ये हुआ। चौथा देखिए क्या हुआ, आप लोग जानते हैं खासतौर पे आतंकवादियों का मनोबल हाई हो रहा था, वो अब पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। और एक बात और दोस्तों, इजराइल ने साफ कर दिया है कि हम आने वाले समय में फिर से हमला करेंगे, वो भी अल-अक्सा मस्जिद पे। अगर कुछ भी होगा वहाँ पे, कोई भी षड्यंत्र रचा गया, फिर से हम घुसेंगे उस मस्जिद में, अल-अक्सा मस्जिद में, और फिर से लोगों को मारेंगे पीटेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता है। इतना ही नहीं, इजराइल ने साफ कर दिया है कि बहुत जल्द शेख जर्राह है ना, शेख जर्राह से तमाम मुस्लिमों को जाना होगा, वहाँ पे यहूदियों बसेगा, ये यहूदियों की जगह है, यहाँ से सबको निकलना होगा दोस्तों। हमास वालों यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए, सिंपल सी बात है, हमास वालों का यहाँ पे हालत ख़राब हो गया था। पिछले 4 रोज से हमास वाले शांति का दुहाई दे रहा था और यहाँ पे इजिप्ट दोस्तों अपना खूब भूमिका निभाया है। इजिप्ट चाह रहा था कि यहाँ पे शांति बने, क्योंकि इजिप्ट को पता है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो हमारे यहाँ शरणार्थी बढ़ जाएगा, खासतौर पे गाजा पट्टी के कम से कम 15 से 20 लाख लोग हमारे यहाँ आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे दोस्तों। इसीलिए इजिप्ट ने दोनों को समझाया, हमास को समझाया, इजराइल को समझाया। सिंपल सी बात करें, यहाँ पे हमास खुद ही माफ़ी मांग रहा था, बोला था कि हमें माफ़ कर दो, हम शांति चाहते हैं दोस्तों। यहाँ पे
इजराइल ने खासतौर पर युद्ध को रोका है। आप बोलेंगे भाई आखिरकार इजराइल ने ऐसा क्यों किया है? आखिरकार इजराइल चाहता तो गाजा पट्टी पे हमला करके उसे हड़प लेता, आखिरकार छोड़ क्यों दिया? देखिए दोस्तों, गाजा पट्टी में कम से कम 20 लाख लोग हैं, ठीक है। वो तमाम लोग मुस्लिम है, ठीक है। आज से 15 साल पहले यानी कि 2005 से पहले गाजा पट्टी इजराइल के अंदर में था। तो वहाँ पे क्या होता था, हमेशा दोस्तों वहाँ पे केवल विद्रोह चला रहता था, वहाँ पे आम लोग आपस में लड़ता था और अंत में मजबूर होकर दोस्तों इजराइल ने 2005 में उस गाजा पट्टी को छोड़ दिया था। यानी कि इजराइल चाहता तो अभी भी उसे कब्जा कर लेता, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं उसका जनसंख्या अधिक है, इसीलिए बोला कि भाई तुम आराम से रहो कात में। तो उस दोस्तों गाजा पट्टी को इजराइल ने पूरी तरह से अलग थलग कर दिया, बोला कि तुम पे हमला नहीं करेंगे, केवल हमें हमास के आतंकवादी को मारना था, उसे हम मार दिए। दोस्तों यहाँ पे आप पूछेंगे तो फिर कुछ लोग हमास का जीत के बाद क्यों बोला कि हमास जीत गया? देखिए दोस्तों, मूर्खों का कमी नहीं है। कुछ लोगों का यह मानना है कि इजराइल ने गाजा पट्टी पे हमला नहीं किया, इजराइल को डर लग रहा था, आखिरकार गाजा पट्टी आज़ाद है, कोई नहीं उसे रोक पाया, आखिरकार हमास को बहुत बड़ा जीत हुआ है, हमास अभी तक मिटा नहीं। दोस्तों इसी में वो लोग खुश है कि हमने इजराइल को रोक दिया, इजराइल को शांति के लिए मजबूर कर दिया, हमास ने तहलका मचा दिया। लेकिन दोस्तों सच्चाई देखेंगे तो यहाँ पे इजराइल का जीत हुआ है, हमास का हार हुआ है। आप देख लीजिए ना, एक तरफ इजराइल में जहाँ 10 से 11 लोग मरे हैं, दूसरी ओर गाजा पट्टी में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं। इतना ही नहीं, गाजा पट्टी में कम से कम 1000 से 1200 लोग घायल हो चुके हैं। दोस्तों क्या मिला उसे? कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी बोला है कि हम जीत गए। दोस्तों आप समझिए आखिर कौन जीता कौन हारा। लेकिन ये जो चोरग्राफी है ना, चोरग्राफी का दोस्तों सोच देख लीजिए क्या है।